हाय, दिस इज़ पुनीत। प्रोग्रामर का जो लेटेस्ट स्टेटस है उसको लेके हम दोबारा आपके सामने हैं। बहुत दिनों से लास्ट 10 टू 15 डेज़ से बहुत से स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली हमें कॉल कर रहे हैं कि सर क्या चल रहा है इस फाइल के अंदर। देखो बच्चों, एक चीज़ तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट का डायरेक्टर या सेक्रेटरी नहीं हूँ, है ना। वैकेंसी निकालना मेरा काम नहीं है और ना मैं कोई डिसीज़न मेकर हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कुछ बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन भी हमारे पास आ जाते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी दुखी हैं इस चीज़ को लेके और काफ़ी इमोशनली भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं बहुत बच्चे, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से वो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब वैकेंसी नहीं निकलती है, फ़ाइल को इधर से उधर घुमाया जाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं, है ना। डेफ़िनेटली ये बात सही है कि इस फ़ाइल की एक-एक मिनट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन फिर भी वैकेंसी निकालना हमारा काम नहीं है ना। और हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम वैकेंसी को निकलवा सकें, है ना। हम तो केवल आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ तक पहुँची है, ताकि आप अपने प्रयास को कर सकें, जो भी आप प्रयास करते हैं वो कर सकें अपने हिसाब से, है ना। अब बात ये आती है कि ये वैकेंसी पहुँची कहाँ पर है। देखो बच्चों, 17 तारीख को जब हमने वीडियोस बनाया था कि 17 तारीख को ये फ़ाइल डिपार्टमेंट में आई थी कुछ ऑब्जेक्शन के साथ, तो लास्ट 10 से 12 दिन तक तो इन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं है। ये तो जो भी है इनका सिस्टम, है ना। पहले भी मैंने बताया था कि ये बिल्कुल आराम से काम करते हैं, तो 10-12 दिन तो इन्होंने फिर काम नहीं किया। आपकी फ़ाइल परसों इन्होंने काम करना इस पर स्टार्ट किया है और कल 2 या 3 बजे के आसपास हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये जो फ़ाइल है वो आरपीएससी को भेज दी गई है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये फ़ाइल नहीं गई है, बेसिकली ये एक डमी फ़ाइल इन्होंने भेजी है ना। अब हमने भी पूछा यार ये डमी फ़ाइल क्या मतलब होता है इस चीज़ का ठीक है। तो बेसिकली एक प्रोटोटाइप इन्होंने भेजा है कि हम जो आपने ऑब्जेक्शन भेजा है वो ऑब्जेक्शन को हम करेक्ट करके भेज रहे हैं, ये सही है या गलत है, ठीक है। अब आरपीएससी रिप्लाई करेगी, अप्रूवल देगी कि हाँ ये करेक्ट है। उसके बाद ये एसीपी की और आपकी प्रोग्रामर की फ़ाइल को बनाकर जो भी इनका करेक्शन है उसको करके फिर आरपीएससी को भेजेंगे। तो एक डबल लेयर्स है, ठीक है। अब ये प्रोटोटाइप इन्होंने नया तरीका अपना लिया है। अभी तक 6 महीने तक तो आपने कोई प्रोटोटाइप नहीं भेजा था। 6 महीने पहले तक भी तो आप प्रोटोटाइप भेज सकते थे, तो आपका काम अभी तक हो जाता। खैर चलिए, जो भी है आपका। बेसिकली ये सब केवल टालने वाली चीज़ें होती हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैकेंसी नहीं आएगी, मैं तो होपफुल हूँ, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि ये आए, क्योंकि यही एक वैकेंसी है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पास थी, है ना। आपकी एक एएन वाली है और एक ये वैकेंसी है और केवल इन्हीं 2 वैकेंसी से मुझे उम्मीद है कि कुछ आ सकती हैं। अदरवाइज़ जो नई फाइनेंशियल ईयर की जो 1 लाख वैकेंसी है उनसे तो आप उम्मीद रखिए ही मत। उनकी कोई संभावना नहीं है आने की, 1% संभावना नहीं है ना। बट यही नहीं निकल रही है, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने जो भेजा है बेसिकली वो एक प्रोटोटाइप भेजा है, एक डमी फाइल भेजी है आरपीएससी को कल, ठीक है। और वो डमी फाइल का क्या रिस्पॉन्स आरपीएससी देती है उसके हिसाब से ये एक फ़ाइल तैयार करेंगे ऑब्जेक्शन की और उसके बाद फिर ये भेजेंगे। अब सैटरडे है आज, कल संडे है, 2 तारीख का आपका नेशनल हॉलीडे है। ऐसा नहीं है कि ऑफिस नहीं खुला है, आरपीएससी का सॉरी डिपार्टमेंट का ऑफिस खुले हुए हैं। अपना डीपीसी के काम तो चल ही रहे हैं ना उन लोगों के, अपने पर्सनल काम तो वो कर ही रहे हैं, है ना। तो इतनी आसानी से तो नहीं भेजेंगे आपकी फ़ाइल को ये लोग। लेयर के अंदर लेयर निकालते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट करते रहेंगे। तो देखते हैं बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब जो भी काम होगा वो 3 तारीख को या 4 तारीख को ही हो पाएगा, है ना। अगर उससे पहले भेज देते तो ये आपका लक है ना। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 या 4 तारीख को ही अब कुछ हो सकता है। अब आती है कि सर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट कब लग रहे हैं। तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर शायद कल मेरे हिसाब से जो इलेक्शन ऑब्जर्वर की टीम थी वो राजस्थान आई थी। अब 1-2 स्टेट में और जारी है। 2 तारीख की आपका छुट्टी, शायद 3 या 4 तारीख को इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि शायद 9 या 10 तारीख के आसपास ये लग सकती है ना। अब आपके पास केवल इस नेक्स्ट वीक का टाइम है। 3 से लेकर 7 के बीच में अगर कुछ हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ तो फिर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो बाकी इनकी जो फाइलिंग है वो तो चलती रहेगी, है ना। वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि मैं तो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि शायद आ जाए वैकेंसी, है ना। बाकी जो इनकी हरकतें हैं वो तो आप देख ही रहे हैं ना।
ठीक है, बाकी तो ये प्रोटोटाइप कितने ही बनाते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, प्रोटोटाइपों से, है ना। प्रोटोटाइप में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं, प्रोटोटाइप। ठीक है, अब देखते हैं, है ना। आपने पहले कभी देखा होगा ना, एक प्रोग्राम आया करता था, ऑफिस ऑफिस, हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसों में कैसे काम होते हैं। हाँ, वर्मा जी के पास जाओ, शर्मा जी के पास जाओ, फिर आप उस मैडम के पास जाओ, फिर सब लोग बैठ के हंसते थे अंदर जाके कि क्या बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों को। सेम काम कुछ आपकी तरह से होता है ना। तो ऐसे ही है इन लोगों का, तो चलती रहेगी, फाइलिंग है गवर्नमेंट की, कोई भी ऑब्जेक्शन लगा देंगे, आप कर भी क्या पाओगे इसका। तो देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो देखते हैं। बाकी होपफुल तो रहें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप कुछ भी करें, आपका जो भी प्रयास है इसको निकलवाने के लिए, कि बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं है। तो बच्चों देखो, ऐसा है, आप जो भी प्रयास करें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये लोग थोड़ी सी क्या है कि कहना नहीं चाहिए, थोड़ी मोटी चमड़ी के लोग हैं ना, ये इतनी आसानी से चीज़ों को काम करने वाले नहीं हैं। तो इसमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा आपको, आउट ऑफ बॉक्स जाके करना पड़ेगा। ये केवल आपके ट्वीट से फाइल निकाल देंगे या कुछ वैसे कर देंगे, इनकी संभावनाएं थोड़ी सी कम लगती हैं, क्योंकि निकालनी होती तो 7 महीने हो चुके हैं आपके, है ना। 7 महीने तक आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब 2-4 दिन में क्या कर लेंगे, तो देखते हैं। हालाँकि क्या होगा तो अब मैं क्या कहूँ इस चीज़ के बारे में, तो ठीक है। तो आप अपने प्रयास करते रहें, और 3 तरह के लोगों से ज़रूर बचें आप लोग, ठीक है। एक तो जो बेरोज़गार लीडर हैं, इनसे आप बचें, है ना। जो पिछले वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि इनका प्रयास कभी ख़त्म नहीं होता, ये काफ़ी संघर्ष करते हैं, बट काम वही होता है जो गवर्नमेंट चाहती है ना। तो इनके संघर्ष से आपकी आ जाएगी, मुझे लगता नहीं है ना। तो आज तक कोई बेरोज़गार लीडर आपके प्रोग्रामर की वैकेंसी पर नहीं बोला है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपकी वैकेंसी निकल जाती है, तो आप देखिएगा उनके कमेंट, उनके ट्वीट्स वगैरह, हमारे संघर्ष की जीत होगी। अब पता नहीं कैसा संघर्ष करते हैं ये, बैकग्राउंड में करते हैं, कहाँ करते हैं, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। बाकी संघर्ष तो खैर करते हैं, ये 24/7 इनका संघर्ष चलता है, बट काम होता नहीं बेसिकली, है ना। तो एक तो इन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें आप। मैं सावधान का मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो आप ये मान के चल जाएं कि हो गया काम, है ना। इमोशनली ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेलिंग का शिकार ना बन जाए, बस इतनी सी बात है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है यूट्यूबर्स की। आजकल यूट्यूबर्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं ना, बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, छोटे छोटे से, है ना। गोल मटोल टाइप के यूट्यूबर्स भी हैं आपके, बेरोजगार लीडर भी हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं कि वो उन्हीं नेताओं के कमेंट डाल के अपने वीडियोस बना देते हैं, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, वैकेंसी आ गई, ठीक है। 2000 वैकेंसी आने वाली है, 5000 की, उस लीडर ने कहा, उस लीडर ने ऐसा कहा, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है कोचिंग वालों की, हालांकि कोचिंग हम भी चलाते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है बेसिकली, है ना। अभी आपकी अधिसूचना निकली थी संस्कृत शिक्षा की, वो नियम संशोधन की अधिसूचना थी, कोई नोटिफिकेशन थोड़ी आया था आपका। अरे महाराज, जो फरवरी में वैकेंसी पहुंच चुकी है, जिसका सब कुछ करेक्ट है, वही नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो कौन सी संस्कृत शिक्षा की वैकेंसी आ रही है आपकी, नहीं आ रही है आपकी। मैं आपको पहले ही बताया था। और जैसी अधिसूचना जारी हुई, सारी कोचिंग वाले आ गए, सर वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी आ गई है, खुशखबरी, आप अभी से तैयारी करने में लग जाइए, ठीक है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। और गवर्नमेंट ने आपकी वैकेंसी निकाल दी है, आपके संघर्षों की जीत हो गई है। क्या तरीके हैं ये, है? आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग मत चलाइए, कोचिंग चलाइए, अपना निजी स्वार्थ भी होता है हर आदमी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट मैं केवल इतना सा कह रहा हूँ कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देके किसी चीज़ को प्रमोट मत कीजिए। इसको हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं, इमोशनली धंधा कहते हैं बेसिकली। ये गलत चीज़ें होती हैं आपकी, है ना। आप राइट फैक्ट रखिए, आप चलाइए कि हाँ ये अधिसूचना जारी होगी, वैकेंसी कब आएगी हमें पता नहीं है, बट हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। चीज़ों को एक तरीके से रखना, उसको प्रेजेंट करना भी हमें आना चाहिए, है ना। अदरवाइज़ ठीक है, आप थोड़ा सा अर्निंग कर लेंगे, अपने व्यूज़ बढ़ा लेंगे, वहाँ से पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो बच्चे का भविष्य खराब होता है ना इससे, वो आपको शायद पता नहीं है ना। जो साल साल भर तक तैयारी करता है, 1.5 साल तक तैयारी करता है, और उसके सामने जब जीरो भविष्य दिखाई देता है, तो वो टूट जाता है। क्योंकि ये तो मैं फील कर रहा हूँ ना, मेरे पास तो डेली फ़ोन आ रहे हैं। कल एक बच्चे, 3-4 दिन पहले एक बच्ची का फ़ोन आया, उसके पेरेंट्स वगैरह का। अब वो रो रही थी कि सर मैं तो 1 साल से तैयारी कर रही हूँ, अब वैकेंसी नहीं आ रही, बताइए क्या करें।
चीज़ें इस तरह से होती हैं कि हमको सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, है ना? करप्शन केवल पैसे का नहीं होता है, जो आपका डिपार्टमेंट कर रहा है ये भी एक करप्शन है। जो बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहा है, 2-2 लाख बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जो 100% क्लियर वैकेंसी है। अगर आपको नहीं निकालनी है तो मना कर दीजिए ना आप, कि सर नहीं निकाल सकते, वैकेंसी नहीं आएगी आपकी, तो कम से कम ये लोग परेशान तो ना हो। अब फाइल यहाँ तक पहुँची, फिर मालूम चला 5 मिनट बाद फाइल वापस आ गई। फिर फाइल यहाँ तक पहुँची, अब तो आने वाली है, फिर मालूम चला वापस आ गई। अब यही चल रहा है आपका तो 15 डे से, 15 डे क्या 7 मंथ से। हाँ? और आप क्या समझते हैं ये लोग हंसते और हैं पीछे से जाके, ये जितने भी डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल है कि हमने बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों को। हाँ? इनको ये लगता है कि शायद बाहर बैठे लोगों को हमारी हरकतों का पता नहीं, लेकिन इस फाइल की एक एक मिनट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इस फाइल को कहाँ भेजा जा रहा है, इनका क्या इंटेंशन है, ये कहाँ तक इस फाइल को लेके गए, इन्होंने क्या करेक्शन किया है, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, पूरी चीज़ का हमें पता है। हालांकि मैं हमेशा इसलिए ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ कि लास्ट स्टेज तक भी, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है आपकी फ़ाइल की, इसकी सारी तैयारियाँ पूरी हैं, बस इनको साइन करके भेजना है और कुछ नहीं करना है। अगर ये एक कोई वैकेंसी आपकी आ सकती है इस इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से पहले, वो केवल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब उसको भी ये खींच रहे हैं तो पता क्या करें, है ना? तो ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जो, इनसे बच के रहिए आप थोड़ा सा, है ना? किसी की कहने पर आप अपने इमोशंस को उस डायरेक्शन में ले जाएं, वो सही बात नहीं है ना? बाकी तो अपना प्रयास करें, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रयास मत कीजिए, आप जो भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 3 से लेकर 7 डेज़ 7 तारीख तक का टाइम है, मतलब 4-5 दिन आपके पास हैं। आ जाती है बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो आपने जो भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन केवल ट्वीट से या इनसे सब करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ट्वीट मत कीजिए। हर चीज़ का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बनता है, लेकिन ये काफ़ी मोटी चमड़ी है बेसिकली, है ना? इसको ट्वीट से कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। आप 1000 भी कर दो, लाख भी कर दो, तो भी कोई खास फ़र्क होता नहीं है इस चीज़ों के अंदर। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि आपको केवल मिसगाइड करने का काम करते रहते हैं, और केवल बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। अब ये प्रोटोटाइप डमी लेयर, ये क्या मतलब है इसका? अभी तक आपने 6 महीने में कौन सी डमी भेजी थी, कौन सी प्रोटोटाइप भेजा था? इन कामों को अगर प्रोटोटाइप से सारा काम हो जाता तो पहले प्रोटोटाइप पहले ही भेज देते ना, आपने तो ऐसा नहीं किया था, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी देखते हैं 3 तारीख से लेके 7 तक, मतलब ये 4 डेज़ हैं, ये काफ़ी डिसिसिव होने वाले हैं आपके लिए, बट चांसेस थोड़े से कम हैं, बट देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन।